5 नंबर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल AOB 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ अ रे OX बाइसेक्टिंग एंगल AOB। कह रहा है कि आपको सबसे पहले 85 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद उससे एक रे पास करानी है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या एंगल ड्रॉ करनी है, उसको यहां पे गिवन जो लिखा हुआ है उसको गिवन मेंशन कर दो। तो हमें ड्रॉ करनी है एंगल AOB इक्वल टू 85 डिग्री। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद जो है हमें ड्रॉ कितनी करनी है, सबसे पहले हमें रे पास करनी है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, ओके डन। ये दोनों पॉइंट को मार्क कर, इसको रे कोई जरूरत नहीं, जितना मन के आपको इच्छा हो उतना खींच सकते हो। तो ये आपका O हो गया एंड ये A हो गया, इसको B भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। OA, अब इस पे क्या करना है, कितना एंगल फॉर्म करना है, 85 डिग्री, वो भी किससे, प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर ये अपना है प्रोटेक्टर, इसका क्या करेंगे, ये जो सेंटर दिख रहा है और ये इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, इसको दोनों कोइंसाइड करें, मतलब दोनों को सटा देंगे। और इसकी जो ये बेस लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है रे, इसको दोनों को सटा देंगे, ठीक है, कोइंसाइड कर देंगे, ठीक है। देन ओके, ये टच हो गया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें कितना चाहिए, 85। तो ये 0 से साथ पूरा कोइंसाइड कर दिया, 0 से पास कर रहा है, हाँ जी 0 से पास तो कर रहा है, ठीक है, डन। अब देखिए कितना 85 चाहिए, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हमें ना 90 चाहिए ना 80 चाहिए, हमें चाहिए 85। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में ही लाई करेगा। तो इसको यहां पे आते हैं और यहां पे देखते हैं, तो ये 80 हो गया और ये 90 हो गया, मतलब यही तो 85 होगा, हाँ यही 85 होगा, दूसरा और नहीं होंगे। तो यहां पे 85 जो दिख रहा है यहां पे मार्क कर देंगे, यहां पे मार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब इससे क्या कर रहा है, एक रे पास करा रहा हूं, ठीक है, इससे एक रे पास करा रहा हूं। ठीक है, एक रे पास, ये अपने आप मान लेते हैं A है, ठीक है। देखिए एक रे पास कर दिए। अब इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली क्या करते हैं, इसको सेंटर लेते हैं और अपने इच्छा से इसमें एक आर्क ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये रेडियस सेटअप कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करें, सेंटर लेंगे, देखिएगा सेंटर लेके और एक आर्क कट करेंगे, कट हो गया आर्क, दोनों आर्म को होता है वो टच करनी चाहिए, ठीक है, टच कर गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमें मालूम चलेगा इसकी मेजर इतनी है, अब इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं, पहले से कंसेप्ट जानते हैं कि अगर हमें एंगल को बाइसेक्ट करना हो या लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना हो, तो सिंपली क्या करते हैं, जो भी उसकी लेंथ होती है या उसकी जो भी मेजर होती है उसके हाफ से ज्यादा लेते हैं, देन उसको काम तमाम करते हैं, ठीक है। तो जो अपन का ये लिया है, इसकी जो मेजर है, ठीक है, इसकी मेजर इतना, ये हाफ से ज्यादा, डेफिनेटली हाफ से ज्यादा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ कट करेंगे और इसको एज सेंटर लेके, दोनों सेंटर, इसको सेंटर लेके फिर एक आर्क कट करेंगे। तो देख रहे हैं अपन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां मिल रहा है और एक यहां, तो इससे रे पास कराएंगे, इजिली पास हो जाएगा, हाँ जी पास हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इससे रे एक पास कराते हैं,
ठीक है। तो ये रे मान लेते हैं ये क्या है, एक्स है ना, तो ओ एक्स, ये एक्स, तो ओ एक्स जो रे है, ओ एक्स जो रे है वह क्या कर रहा है, एंगल ए ओ बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अब हो गया है, एंगल ए ओ बी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब एंगल बी ओ एक्स इक्वल हो जा रहा है एंगल अब आपका जो होता है ए ओ एक्स, बाइसेक्ट हो जा रहा है। डन। तो आपका कहोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।